वैशाख स्नान की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था जो बहुत दयावान, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर वर्ष गंगा जी में वैशाख स्नान करता था। एक समय जब वैशाख मास आया, तब राजा ने निश्चय किया कि मैं इस नगर का राजा हूँ। मुझे पूर्ण अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूं। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि गंगा जी में सबसे पहले वह स्नान करेगा और बाद में सब। यदि कोई पुरुष उससे पहले स्नान करेगा तो वह उसे अपना आधा राज्य दे देगा, और यदि कोई महिला उससे पहले स्नान करेगी तो वह उससे विवाह कर लेगा। ऐसा कहकर राजा ने गंगा जी के घाट पर पहरा कड़ा करवा दिया। पहरेदार सारी रात गंगा जी पर पहरा देते और राजा सुबह सबसे पहले घाट पर आता और स्नान करता, परंतु उसे घाट गीला मिलता था और पानी हिलता हुआ दिखता था। राजा ने घाट पर पहरा कड़ा करा दिया, परंतु रोज का यही नियम था, क्योंकि घाट के किनारे पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी जो रोज सुबह सबसे पहले गंगा जी में स्नान करती थी। अपने पिछले जन्म के कुकर्मों से उसे बंदरिया का जन्म मिला था और उसे अपना पिछला जन्म याद था। वो भगवान विष्णु की भक्त थी, इसलिए वैशाख स्नान करती थी। देखते ही देखते वैशाख मास समाप्त होने को आया। एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करके निकलते हुए देख लिया और उसे पकड़ लिया। राजा के आने पर उसे बताया कि यह आपसे पहले यहाँ स्नान करती है। बंदरिया को देख राजा को आश्चर्य हुआ। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में उसे सारी बात बता दी। अब जैसे कि राजा ने प्रण लिया था, उसने बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया को यह पता था कि उसके वैशाख स्नान के फलस्वरूप वह रानी बनी है। राजा ने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म निभाया। राजा की बहुत सी रानियां थीं जो बंदरिया का मजाक बनाती थीं। देवयोग से बंदरिया को गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीता और बच्चा होने का समय नजदीक आ गया। एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा, जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी? राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और बोला, जब तेरे दर्द हो तो तू यह घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। जब बाकी रानियों ने घंटी देखी तो पूछने लगी, यह घंटी क्यों लगवाई है? तो बंदरिया ने सारी बात उन्हें बता दी। रानियां हंसने लगी और बोली, जरा बजाकर तो देखो राजा जी आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा दौड़ा दौड़ा वहां आया और पूछने लगा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? बंदरिया बोली, मैं तो देख रही थी कि आप आते हैं या नहीं। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में घंटी उतरवा दी। एक दिन बंदरिया को दर्द होने लगा तो रानियां बोली, तू आंखों पे पट्टी बांधकर लेट जा, इससे तुझे दर्द नहीं होगा। वैशाख मास के पुण्य के प्रभाव से बंदरिया ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसे देखते ही सभी रानियां चिढ़ गईं, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। वह सोचने लगी, अब यह राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी। सभी रानियों ने एक योजना बनाई और बड़ी रानी बच्चे को कपड़े में ढककर बाहर ले गई। दासी को बच्चे को देकर बोली, इसे नदी में बहा दो। ऐसा कहकर रानियों ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। जब राजा आया और पूछने लगा कि क्या हुआ है, तब रानियां बोली, इस बंदरिया ने पत्थर जना है। पत्थर देखकर राजा ने सोचा, जब बाकी रानियों को ही बच्चा नहीं हुआ तो इस बंदरिया को कैसे होगा। उधर जब वह दासी बच्चे को नदी में बहाने लगी तो उससे ऐसा नहीं किया गया। दासी ने देखा कि नदी के किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। दासी ने मिट्टी के बर्तन में बच्चे को रख दिया और वहां से चली गई। कुम्हार ने जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो बच्चे को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। अब कुम्हार और कुम्हारिन उस बच्चे का प्यार से लालन पालन करने लगे।
वह जानते थे कि यह बच्चा किसी उच्च परिवार का है, क्योंकि वह एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। देखते ही देखते वह लड़का बड़ा होने लगा। एक दिन वह कुएं के पास खेल रहा था। संयोगवश वही दासी कुएं के पास आई और अपनी सहेली से बात करने लगी। बातों बातों में उसने बंदरिया के बेटा पैदा होने की सारी बात बताई और यह भी कहा कि उसने बच्चे को एक कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। लड़के ने सारी बात सुन ली और जाकर कुम्हार को सारी बात बता दी। यह सुनकर कुम्हार बोला, इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो और बंदरिया तुम्हारी माता है। परंतु यदि हम यह बात राजा को कहेंगे तो रानियां हमें झूठा साबित कर देंगी। तब वह बालक बोला, आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो। बालक अपने मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं के किनारे बैठ गया। जब दासियां पानी भरने आईं, तब वह बालक बोला, मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। दासियां बोली, मूर्ख, मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं? तो वह लड़का बोला, यदि राजा यह मान सकता है कि बंदरिया के बच्चे की जगह पत्थर पैदा हुआ है, तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। दासियों ने यह बात जाकर राजा को बता दी। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बंदरिया से पूछा तो वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। राजा ने रानियों से पूछा तो रानियां बोली, हमने पत्थर पैदा होते देखा है। राजा को रानियों की बात पर विश्वास हो गया। राजा ने कुम्हार को और उसके बेटे को देश निकाला दे दिया। अब वह जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन योजना बनाकर वह लड़का मिट्टी के घड़े में पानी भरकर और पेड़ के नीचे आंच जलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ ही देर में जंगल में नगर की कुछ लड़कियां आईं और लकड़ी काटने लगी। थकान से उन्हें प्यास लगने लगी। उन्होंने पेड़ पर बैठे उस लड़के को देखा तो उससे पानी मांगने लगी। तो वह बोला, पानी के बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा गमछा पकड़कर तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। प्यास से व्याकुल होकर लड़कियों ने हाँ कर दी और गमछा पकड़कर उसके पीछे पीछे चल दी। लड़के ने पीपल की और अग्नि के चक्कर लगाना शुरू कर दिया और फिर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर सभी लड़कियां अपने अपने घर चली गईं। घर जाकर उन्होंने सारी बात अपने माता पिता को बताई। सभी लोग इकट्ठे होकर राजमहल में पहुँचे। वहाँ राजपुरोहित जी को सारी बात बताई गई तो वह पूछने लगे, पीपल के साथ क्या वहाँ अग्नि भी थी? तो लड़कियाँ बोली, हाँ, वहाँ अग्नि भी थी। राजपुरोहित जी बोले, इन सभी लड़कियों का विवाह उस एक लड़के से हो गया है। अब राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने जंगल में पहुँचा और बोला, तुमने इन सभी से विवाह किया है? लड़का बोला, हाँ, मैंने इन सभी से विवाह किया है। राजा बोला, अब तुम्हें इन सभी को अपने साथ रखना होगा। लड़का बोला, मैं तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता हूँ, मेरे पास तो घर भी नहीं है, इन्हें कहाँ रखूँगा? तब राजा ने लड़के से कहा, तुम हमारे साथ नगर में चलो, मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा जहाँ तुम इनके साथ रह सकते हो। देखते ही देखते उसका घर तैयार हो गया और उसकी सभी पत्नियों को एक एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। अब लड़के ने राजा को रानियों के साथ भोजन पर आमंत्रित किया। राजा सभी रानियों के साथ उसके घर गया, परंतु बंदरिया को नहीं ले गया। तब लड़के ने पूछा, आप अपनी सबसे छोटी रानी को अपने साथ क्यों नहीं लाए? राजा बोला, उसे समझ नहीं है, इसलिए वह बाहर नहीं आती जाती। लड़के के आग्रह करने पर बंदरिया को वहाँ बुलवाया गया। बंदरिया के आते ही लड़के ने उसके पैर छुए और उसे पूजा में बिठाया। अपनी सभी पत्नियों से कहा, रानी माँ का आदर करते हुए एक एक कर बच्चों को इनकी गोद में दो और इनसे आशीर्वाद लो। यह सब देखकर बाकी की रानियां चिढ़ गईं और राजा से बोली, हमें बुलाकर ये हमारा अपमान कर रहा है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ऐसा कहकर सभी रानियां वहाँ से जाने लगी। तभी वह लड़का बोला,
ये मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है। राजा बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? तब लड़के ने रानियों की योजना की सारी बात राजा को बता दी और उस दासी से गवाही दिलवाई। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी सभी रानियों का त्याग कर दिया और बंदरिया रानी पुत्र, बहुओं और पोतों के साथ महल में सुखपूर्वक राज करने लगा। हे भगवान विष्णु, जैसी कृपा आपने उस बंदरिया पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। जय श्री हरि विष्णु।